हमारी खास पेशकश देखेंगे सेल्फी का सुरूर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। यही है सेल्फी का क्रेज, सेल्फी का जादू या यूं कहें सेल्फी का जुनून। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। सेल्फी ने सारे जमाने को क्रेजी कर दिया है। सेल्फी से लोगों को इस कदर प्यार है कि वो हर दिन इसी के दायरे में रहना पसंद करते हैं। तो आखिर सेल्फी है क्या, ये कब हमारी और आपकी जिंदगी में आया और लगातार क्यों इसकी दीवानगी बढ़ती जा रही है? बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, पॉलिटिशियन से लेकर यूथ तक, हर जगह सेल्फी है। तो चलिए हम भी लेकर चलते हैं सेल्फी की इस दुनिया में। मोबाइल फोन से खूबसूरत नजारों की तस्वीर खींचना पुरानी बात हो गई है। हाथ में अगर मोबाइल हो तो फोकस अपने ही चेहरे पर जाता है, फिर चाहे वो मॉल हो, शॉपिंग थिएटर हो, ऑफिस हो, कॉलेज हो, हर जगह सेल्फी मौजूद है। सेल्फी आखिर है क्या? सेल्फी यानी मोबाइल कैमरे से अपनी फोटो खींचना और फिर उसको सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड करना। यंगस्टर्स के लिए सेल्फी एक स्टाइल और स्टेटस सिंबल बन गया है। हॉलीवुड में सेल्फी, बॉलीवुड में भी सेल्फी, सड़कों पर सेल्फी, मॉल में सेल्फी, बाजारों में भी छाया है सेल्फी का सुरूर। सेल्फी का क्रेज इस कदर बढ़ रहा है कि अब सिर्फ शौक नहीं रह गया, बल्कि सेल्फी अब जुनून बन गया है। आखिर ये सेल्फी है क्या और क्यों सेल्फी का जुनून इस कदर बढ़ रहा है? सेल्फी के हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे और दिखाएंगे सेल्फी की अजब गजब और बेहद तेज दुनिया। मोबाइल से खुद की खींची हुई तस्वीरों को सेल्फी कहते हैं। मोबाइल कैमरे की दुनिया इतनी बड़ी और सुपर फास्ट है कि इधर तस्वीर खींची और उधर उन्हें सोशल साइट्स पर लाइक्स या कमेंट्स मिलने लगते हैं। सेल्फी अब युवा पीढ़ी के बीच एक लेटेस्ट ट्रेंड बन चुका है, या यूं कहें कि सेल्फी अब स्टेटस सिंबल और फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। हर उम्र के लोग सेल्फी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। सेल्फी के क्रेज और बढ़ते दायरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2013 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी सेल्फी शब्द को शामिल कर लिया गया है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में सोशल मीडिया का रोल बेहद अहम हो चुका है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम नाम अलग अलग हैं, लेकिन सब पर सेल्फी का जादू एक जैसा है। यार दोस्त, फैमिली, फैंस, फॉलोअर्स, कोई भी सेल्फी के असर से बच नहीं सका है। सेल्फी के ट्रेंड में फिल्म स्टार्स, पब्लिक या राजनेता, सब के सब सेल्फी की दुनिया में कैद होते जा रहे हैं। Well, I take a lot of selfies as well. Yeah, I don't mind. I think it's fun, and you know, when you're out on a girls' night or you're out having lunch with your girlfriends, we all like to take fun pictures. So I think it's quite cool. Selfies have definitely taken over autographs, and I think it's kind of fun and cool. I like it. I'm all about selfies. सेल्फी सिर्फ शौक नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल और बड़े लोगों की जरूरत बन चुका है, तो फॉलोअर्स का जुनून। सेल्फी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि हर खासो आम को बड़े लोगों की निजी जिंदगी के लम्हे तस्वीरों में देखने को मिल जाते हैं। A selfie is sort of just a way of reassuring them and telling them that you're telling them the truth. So if you're saying, oh, I'm in Hawaii, the minute you take a selfie and you have a bit of a backdrop of Hawaii, at least they'll believe you. So it's a matter of adding trust. I like posing. My last selfie picture that I love is I bought a new hat that has like little cat ears on it, and I posed like 4 different pictures, one with like a silly face and one with a smiley. So and what's a silly sunny face like? Come on, imagine that's the camera and you have to do a selfie here. and like I don't know, it's just fun. You can post all sorts of photos, and I think it's a good representation of how you feel or what's going on that day. कंपटीशन के इस दौर में सेल्फी ने एक अजब तरह की रेस को हवा दे दी है। लोग खुद को एक्सप्रेस करने के लिए सेल्फी को सबसे बड़ा जरिया बना रहे हैं। सेल्फी की रेस सिर्फ अपनी तस्वीरें खींचने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि फोटो सेशन के बाद सोशल साइट्स पर अपनी तस्वीरों को सबसे ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स दिलाने की दौड़ शुरू हो जाती है। यही है सेल्फी का जादू। सबा काजी के साथ स्वाति, दिल्ली आज तक।
सेल्फी का क्रेज हॉलीवुड से होता हुआ बॉलीवुड के गलियों तक पहुंच गया है, लेकिन इतनी दूरी तय करने के बाद भी इसका क्रेज कम नहीं हुआ है, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा से लेकर सोनम कपूर तक हर कोई है सेल्फी का दीवाना। और ये तमाम स्टार्स अपनी सेल्फी क्लिक करने में एकदम है परफेक्ट, क्योंकि ये जिस तरीके की तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं इनको क्लिक करना बखूबी आता है, क्योंकि ये अपने आप में बन चुके हैं एकदम एक्सपर्ट। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे स्टार्स बन चुके हैं सेल्फी एक्सपर्ट। पोज, क्लिक एंड पोस्ट, ये है परफेक्ट सेल्फी के 3 स्टेप्स। इसी परफेक्शन को हासिल करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दिन रात लोग अपनी सेल्फी अपलोड करते रहते हैं। सेल्फी ने जो कंपटीशन शुरू किया है उसमें परफेक्शन लाने के लिए लोग 1 मिनट में अपनी कई तस्वीरें खींचते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस सेल्फी को सबसे ज्यादा कमेंट्स या लाइक्स मिलते हैं वो शख्स खुद को 7वें आसमान पर महसूस करता है। दोस्तों के बीच कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं और ढेरों लाइक्स की बदौलत तो कुछ लोग खुद को साइबर वर्ल्ड में छोटा मोटा सेलिब्रिटी मानने लगते हैं। The right way to give a selfie is a pout and the right surroundings, the right lighting, and there you go. एक्सपर्ट्स के मुताबिक सेल्फी सिर्फ मोबाइल से खुद की तस्वीर खींचने जैसा सीधा साधा काम नहीं है, बल्कि परफेक्ट सेल्फी के लिए क्लिक करने से पहले कुछ खास बातों पर गौर करना जरूरी है। I think that there are three most important tricks when it comes to taking a selfie. The first and foremost important trick is lighting. Make sure you're standing right ahead of the light and not behind it. If you're behind, shadows are going to come on your face. That's completely going to defeat the concept of a selfie. The second is, do not make a duck face. Duck face don't look good. Instead, just give a sexy, nice little smile, maybe with the dimples like this. And the third most important point, according to me, for a selfie is that make sure that there's nobody in the background. There are photo bombers. बेहतरीन सेल्फी के लिए लोग दिन रात सोशल नेटवर्किंग साइट्स की खाक छानते रहते हैं। वो अपने स्टार्स की सबसे परफेक्ट और स्टाइलिश सेल्फी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सेल्फी की दुनिया में एक्टिव रहने वाली सिल्वर स्क्रीन की पीसी यानी प्रियंका चोपड़ा और एक्ट्रेस नेहा धूपिया से जानिए परफेक्ट सेल्फी का गुरु मंत्र। Great at selfies. I'll teach you. Tell us how to go about the pout. The pouts just, but you have to make sure you always keep the camera a little high, okay? So that it's the best angle for a girl. Keep the camera a little high, look straight into the camera. Most people end up looking at the picture of themselves. Look into the camera and then just pout. Okay. No. Okay. And that's pretty much my reaction. It's like no after everything. I'm learning. सितारों के सेल्फी टिप्स तो आपने जान लिए, लेकिन इन्हें फॉलो करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तभी तो आप भी अपने सपनों के सितारों की तरह सोशल साइट्स पर सेल्फी के जरिए अपनी चमक बिखेर सकेंगे। सबा काजी के साथ स्वाति, दिल्ली आज तक। बॉलीवुड स्टार्स हमेशा से ही यंगस्टर्स के लिए आइकन रहे हैं, तो भाई सेल्फी के मामले में भी यंगस्टर्स अपने मनपसंद सितारों को क्यों ना फॉलो करें, और यंगस्टर्स भी स्टार्स की खूबसूरत सेल्फी के नक्शे कदम पर बखूबी चल रहे हैं। ऑफिस से लेकर कॉलेज तक, मॉल से लेकर मौज मस्ती के हर उस अड्डे तक यंगस्टर्स को जब भी, जहां भी, जो भी मौका मिलता है वो सेल्फी क्लिक करने लगते हैं। ये है आज के दौर की जनरेशन, स्मार्ट, आउटगोइंग, आउटस्पोकन और खुद को हर तरह से एक्सप्रेस करने वाली युवा पीढ़ी। सोशल साइट्स की असली जान तो यही है। दोस्तों के बीच कैसे इंप्रेशन जमाना है ये इन्हें बखूबी आता है, और बात सेल्फी की हो तो एक क्लिक के साथ ही इनके बीच सेल्फी वॉर शुरू हो जाता है। आज की जनरेशन के लिए सेल्फी सिर्फ फैशन ट्रेंड नहीं बल्कि मौज मस्ती का जरिया है। फ्रेंड्स को दिखाने के लिए बहुत इन थिंग हो गई है आजकल, हर कोई सेल्फी क्लिक करता रहता है। सो यूजुअली मैंने देखा कि मेरा पूरा फेसबुक पेज मेरे फ्रेंड्स के सेल्फी से भरा रहता था, तो मुझे लगा कि अब जब सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। दोस्तों के साथ मौज मस्ती का जरिया होने के साथ साथ सेल्फी की एक और दुनिया है। कुछ लोगों के लिए सेल्फी सुबह से शाम तक ढेरों तस्वीरें खींचकर इंटरनेट पर पोस्ट करने का जुनून भी है। एक अनुमान के मुताबिक ऐसे लोगों की संख्या हजारों में है जिनके लिए सेल्फी सबसे पहले है
और सबसे बाद में भी सेल्फी, यानी नींद से जागने के साथ सेल्फी का क्रेज शुरू हो जाता है और सोने से ठीक पहले तक सेल्फी का सुरूर छाया रहता है। सेल्फीज का क्रेज़ मुझे और मेरी फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा है। जैसे भी हम अकेले में मिलते हैं या कभी ग्रुप पे मिलते हैं तो हम हमेशा सेल्फीज क्लिक करते हैं और एक नहीं तब फिर 15, 20, 25 इकट्ठे करते जाते हैं अलग अलग एक्सप्रेशंस, अलग अलग मूड्स में, और उसके बाद उसको एडिट करके हम फेसबुक पे डालते हैं तो उसमें हमें लाइक्स आती हैं, कमेंट्स आते हैं। तो जो और फ्रेंड्स हैं वो भी अपने ऐसे करते हैं तो हमारे बीच में एक कॉम्पिटिशन टाइप बिल्डअप हो जाता है कि उसको ज़्यादा लाइक्स मिलेंगी या हमारी पिक्चर को ज़्यादा लाइक्स मिलेंगी। क्या इस तरह सेल्फी को लेकर दीवानगी ठीक है या किसी साइबर बीमारी की शुरुआत है? कहीं सेल्फी का ये जुनून प्रेशर को रिलीज करने के बजाय प्रेशर बढ़ाने वाली चीज तो नहीं? उनमें प्रतिस्पर्धा है कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन से ब्रांड्स हैं। आई थिंक क्योंकि कई जगह फैमिली सिस्टम ब्रेक हो रहा है तो जो फैमिली से अप्रिसिएशन मिलती थी वो दोस्तों से या पीयर ग्रुप से अप्रिसिएशन। यंगस्टर्स ही सेल्फी के सबसे ज्यादा फैन हैं। लाइक्स और कमेंट्स को लेकर इनके बीच एक जंग सी चलती रहती है। सुबह से शाम तक करीब 50 से ज्यादा सेल्फी के बावजूद युवा इसमें किसी तरह का प्रेशर नहीं मानते। कोई प्रेशर नहीं है, ये सिर्फ अपने इफ आई एम हैप्पी देन इट्स गुड। कोई प्रेशर नहीं है इस चीज़ का, बस खुद को खुश रखने के लिए और देखने के लिए कि कैसा लगता है पोस्ट कर दो। अगर फेसबुक पे पोस्ट कर दो कितने लाइक्स आते हैं, सो इट्स अ ट्रेंड। फन के लिए होता है जो भी प्रेशर होता है। तो मैं तो अपने दोस्तों से कहती भी हूँ कि ये मेरी पिक्चर है, ये लिंक है, तुम लाइक करो, मेरी ज़्यादा लाइक्स कराओ, मेरे दोस्त की कैसे ज़्यादा लाइक्स है, मेरी उससे ज़्यादा लाइक्स होनी चाहिए। सेल्फी को लेकर युवा भले ही किसी प्रेशर से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इस ट्रेंड ने उनके भीतर एक बेचैनी पैदा कर दी है। कैमरे के सामने खुद को अच्छा, बहुत अच्छा और सबसे अच्छा दिखाने की बेचैनी। सेल्फी का ये ट्रेंड युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। एक परफेक्ट सेल्फी के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको तान्या और इफ़त से, जिन्होंने परफेक्ट सेल्फी के लिए क्या कराया, देखेंगे एक ब्रेक के बाद। सेल्फी का क्रेज तो फिलहाल एक जुनून की तरह छाया हुआ है। एक परफेक्ट और शानदार सेल्फी को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर मिलते हैं सबसे ज्यादा लाइक्स और सबसे ज्यादा कमेंट्स। एक खूबसूरत सेल्फी की यही चाहत होती है कि उसको मिले सबसे ज्यादा आई बॉल्स। लेकिन सेल्फी का खेल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह गया है। मोबाइल फोन से ये कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है, नॉन सर्जिकल प्रोसेस तक भी बढ़ चुका है। तो चलिए आपको दिखाते हैं सेल्फी का सर्जरी कनेक्शन। ये है सेल्फी का वो सुरूर जो घर से लेकर ऑफिस तक पीछा करता है, ऑफिस से लेकर मॉल तक और यहाँ तक कि हर कहीं, हर सफर पर साथ साथ चलता है सेल्फी। सेल्फी के साथ युवाओं का रिश्ता दिन ब दिन गहराता जा रहा है। एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल तान्या भी सेल्फी की शौकीन है, या यूँ कहें हर खास या आम मौके के लिए तान्या का मोबाइल कैमरा हर वक्त तैयार रहता है परफेक्ट सेल्फी क्लिक करने के लिए। और हर सेल्फी पर दोस्तों की ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स पाने की रेस में तान्या ने सेल्फी को लेकर एक रास्ता चुना। तान्या ने अपनी परफेक्ट और खूबसूरत सेल्फी के लिए बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराया है। तो मेरे पिक्चर्स भी पहले जब मैं पोस्ट करती थी सोशल नेटवर्किंग साइट पे तो वो अच्छे नहीं होते थे और लाइक्स नहीं आते थे। बट देन जब मैंने ये ट्रीटमेंट लिया तो उसके बाद से मेरे लाइक्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं फेसबुक पर। इनसे मिलिए, ये है इफ़त। इन्हें भी सेल्फी से इस कदर प्यार है कि इसके लिए ट्रीटमेंट कराने का प्लान बना लिया। इफ़त ने भी अपनी परफेक्ट सेल्फी के लिए लेजर ट्रीटमेंट करवाने का फैसला किया। डार्क सर्कल्स भी हैं, मेरा कॉम्प्लेक्शन भी इतना मतलब बिकॉज ऑफ माई स्कार्स ठीक नहीं लगता, तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है लेज़र ट्रीटमेंट के लिए। मैं अभी उस ट्रीटमेंट को करवाने वाली हूँ जिससे मेरा कॉम्प्लेक्शन इन्हेंस होगा, प्लस मेरे स्कार्स भी खत्म हो जाएंगे, विच विल इन्हेंस माई कॉन्फिडेंस। डॉक्टर्स के मुताबिक यंगस्टर्स में सेल्फी के लिए नॉन सर्जिकल प्रोसेस का क्रेज काफी बढ़ता जा रहा है। खासतौर से चेहरे की रंगत, शार्प नोज, हार्ट शेप वाले लिप्स की चाहत सबसे ज्यादा डिमांड में है। इसके अलावा सेल्फी की वजह से युवाओं के बीच चेहरे के डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन हटाने की खासी डिमांड है। आजकल के जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, दे इंजॉय क्लिकिंग देयर पिक्चर्स। सर्जरी वो नहीं चाहते बिकॉज एक तो वो छोटे हैं और उन्हें एक ऐसी चीज़ चाहिए जिससे वो इंस्टेंटेनियसली अच्छे लगें। लिटिल मोर समथिंग विच गिव्स देम बेटर लुक्स, लिटिल समथिंग मोर देन मेकअप एंड समथिंग विच इज़ लिटिल मोर परमानेंट। और ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराते हैं जो 6 months to 9 months तक लास्ट करते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह की नॉन सर्जिकल चीजों का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसलिए 15 से 18 साल तक के टीनेजर
और 30 से 40 साल की उम्र के लोग भी सेल्फी और खूबसूरती के लिए नॉन सर्जिकल तकनीक से सोशल साइट्स पर सुंदर दिखने की कोशिश कर रहे हैं। नॉन सर्जिकल प्रोसेस का असर 6 महीने से 1 साल तक रहता है। हालांकि युवाओं के लिए इतना वक्त कम नहीं, क्योंकि इतने दिनों में तो वो हजारों सेल्फी खींचकर सोशल साइट्स पर कमेंट्स की रेस में बहुत आगे निकलते जा रहे हैं। इसके अलावा सेल्फी के लिए कराए जाने वाले नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से युवाओं के लुक्स में भी खूबसूरत चेंज आ जाता है और ये खूबसूरती उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। कॉन्फिडेंस के साथ खूबसूरती का जो डबल डोज है वो परफेक्ट सेल्फी के लिए बेहद जरूरी है। यंगस्टर्स का मानना है कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट उनके लिए हर लिहाज से फिट है। 10 से 15 हजार रुपए वाला ये ट्रीटमेंट युवाओं की जेब पर भारी नहीं पड़ता और इसके रिजल्ट्स भी फौरन देखने को मिल जाते हैं। इसलिए युवा पीढ़ी सेल्फी के लिए नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट को अहमियत दे रही है, क्योंकि एक बार के ट्रीटमेंट के लिए अगर हजारों रुपए खर्च होते हैं तो बदले में लाखों कमेंट्स की उम्मीद भी तो रहती है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी ये पेशकश जारी रहेगी। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। सेल्फी यानी खुद को लेकर दीवानगी। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि ये एक बीमारी है? फिलहाल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक सेल्फ एक्सप्रेशन का जरिया है। लेकिन जिस तरीके से इसका क्रेज बढ़ रहा है उसको देखकर तो यही लगता है कि आगे चलकर सेल्फी एक बीमारी भी बन सकती है। भला अपनी खूबसूरत तस्वीर दुनिया को कौन नहीं दिखाना चाहेगा, लेकिन क्या सेल्फी का इस कदर बढ़ता जुनून कोई बीमारी तो नहीं? तो जस्ट टेकिंग अ सेल्फी इन इटसेल्फ इज नॉट अ डिजीज, बट अगर कोई इतना ज़्यादा उसमें प्रीऑक्यूपाइड हो जाता है कि उसकी सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग उससे प्रॉब्लम आने लग जाती है, देन इट बिकम्स अ डिजीज। अभी तक देयर आर नो स्टडीज व्हिच हैव क्लासिफाइड सेल्फी एज अ डायग्नोस्टिक एंटिटी। I think we have become more narcissistic. We are too interested in ourselves. तो ये तो एक बहुत वरिंग ट्रेंड है। एक परफेक्ट सेल्फी के लिए घंटों बिता देना, ये एक खास तरह की मानसिकता और प्रेशर है। नार्सिसिज्म और सेल्फ ऑब्सेशन के बीच एक बहुत बारीक सी लकीर है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने अब तक सेल्फी को किसी बीमारी का नाम नहीं दिया है, लेकिन वो इस बात से भी इनकार नहीं करते हैं कि जिस तरह हर लम्हा सेल्फी का क्रेज बढ़ता जा रहा है, उससे लोग इस क्रेज को क्रेजी कहने लगेंगे। सेल्फी को लेकर युवाओं का क्रेज, फिल्म स्टार्स की दीवानगी और आम लोगों के बीच फैशन स्टेटमेंट का ये दौर सिर्फ खुशियां ही देता रहे। सेल्फी किसी भी तरह के तनाव की वजह ना बने, इसके लिए जरूरी है कि हम सेल्फी को लेकर अपने आप से कुछ सवाल करें। सेल्फी हमारे सामाजिक दायरे के हिसाब से कितनी जरूरी है? हमारी जिंदगी में सेल्फी के लिए कितनी गुंजाइश है? क्योंकि हमें सेल्फी को सिर्फ मौज मस्ती और अपनों के बीच शोहरत पाने का जरिया बनाना है, न कि इस क्रेज के पीछे क्रेजी होना। सेल्फी के क्रेज में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये ध्यान देना भी जरूरी है कि ये शौक आप पर हावी ना हो जाए, क्योंकि तस्वीरों की दुनिया वक्त के साथ पुरानी हो जाती है। आप जो कुछ भी हैं वही असली जिंदगी है, वही असली दुनिया है। तो इसे शौक को शौक ही रहने दीजिए, अपने ऊपर हावी ना होने दें और इसके गुलाम मत बने। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही।